ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम जूली है। मेरी उम्र 22 साल है। ये बात आज से 3-4 साल पहले की है। मैं गांव से 8 मील दूर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी। क्योंकि मेरे गांव में कोई कॉलेज नहीं था, मैं रोज सुबह 4 बजे उठती थी। घर का सारा काम करके 7 बजे बहुत रगड़ रगड़ कर नहाती थी, ताकि मेरा गोरा रंग और गोरा हो जाए। मेरी 3 सहेलियों में मेरी बात अलग थी। उन सब में मेरे 5.5 इंच लंबे गोल गोल संतरे, बिल्कुल खरबूजे जैसे रंग गुलाबी, कोई भी पहली नजर में मेरा दीवाना हो जाता था। पूरा गांव मेरी फिगर का दीवाना था। मेरी सहेलियां बताती थी कि उनके भाई किस तरह मेरे बारे में उनसे बात करते थे और अपनी बहनों से सिफारिश करते थे कि मैं उनसे पट जाऊं। पर मैं सारी बात हंसी में उड़ा देती थी। मुझे सिखाया गया था कि लड़कों से दूर रहना, ये गलत होते हैं। कॉलेज से गांव के रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता था। लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है जो बहुत शांत है, लेकिन कभी कभी गुस्सा आने पर बहुत मारता था लोगों को। एक दिन मैं कॉलेज जाने को तैयार हो रही थी तो पापा बोले, आज कॉलेज क्यों जा रही हो? मैं, अरे पापा जी, मैं तो रोज जाती हूँ, आज नया क्या है? पापा, लेकिन आज अमावस्या है, छुट्टी होनी चाहिए। मैं, मुझे तो नहीं बताया गया, मैं तो जाऊंगी। पापा, नहीं बेटी, आज नहीं, आज अमावस है तो वो पेड़ का भूत आज के दिन जाग जाता है। पापा, आज मेरा टेस्ट है, मैं नहीं गई तो फेल हो जाऊंगी। मैं नहीं जानता कुछ, तुम आज नहीं जाओगी। मैंने पापा की बात मान ली और नहीं गई। घर के सारे काम खत्म करके मैं किताब लेकर पढ़ने बैठ गई। पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। मैंने सपना देखा कि मैं उस पेड़ के पास से गुजर रही हूँ। एक बेहद खूबसूरत लड़का मेरे पास आया और मुझे अपनी बाहों में उठाकर पेड़ पर चढ़ गया। मैं डर गई कि कोई इतना जल्दी कैसे पेड़ पर चढ़ सकता है। फिर उसने मुझे पेड़ की एक डाल पर बिठा दिया और धीरे धीरे मेरे होठों पर अपनी उंगली फिराने लगा। मुझे मालूम नहीं था कि यह क्या होता है, क्या करना चाहता है। फिर धीरे धीरे उसका हाथ मेरे सीने पर आया, वो ऊपर से सहलाता रहा। मुझे ये तो पता नहीं था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन मजा आ रहा था। फिर उसने कहा, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं, नहीं। लड़का, मैं भूत हूँ। मैं, झूठ। भूत इतना सुंदर होता है कहीं? लड़का, मैं सच में भूत हूँ। मैं कोई भी रूप बदल सकता हूँ। मैं, ठीक है, लेकिन भूत तो खराब होते हैं, लोगों को मारते हैं। लड़का, मैं लोगों को नहीं, केवल लड़कियों की मारता हूँ। मैं लड़कियों की मारता हूँ? ये कैसे? तुम गलत बोल रहे हो। ऐसा कहो कि लड़कियों को मारता हूँ। लड़का, नहीं, मैं लड़कियों की मारता हूँ। मैं, फिर गलत। लड़कियों की नहीं, लड़कियों को कहो। क्या कभी स्कूल नहीं गए? लड़का, तुम अभी बच्ची हो। मैं, हाँ, पूरे 18 साल की हूँ, छोटी बच्ची नहीं। लड़का, अच्छा तो फिर बताओ ये स्कर्ट क्यों पहनी है तुमने? मैं, ये गंदी बात है। लड़का, गंदी बात नहीं है। ऐसा कहकर उसने मेरी स्कर्ट ऊपर करनी शुरू की और मेरी पैंटी दिखने लगी। फिर उसने मेरी पैंटी पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या कर रहा है। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो? जैसे ही मैंने इतना कहा कि जोर से बर्तन गिरने की आवाज आई और मेरी आंख खुल गई। देखा कि बिल्ली कूदी थी, इससे बर्तन गिर गए थे, मेरा सपना टूट गया था। फिर मैं मुंह धोने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगी, तो मम्मी के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। मैं सुनने लगी। मम्मी पापा बात कर रहे थे। मम्मी, अरे क्या कर रहे हो?
आज बिटिया घर पर है। पापा तो क्या, वो अभी सो रही है। फिर कौन सा हम खुले में हैं, अपने कमरे में हैं। मम्मी बिटिया शादी के लायक हो गई, उसके लिए लड़का देखने की बजाय तुम मुझे ही ठोकने में लगे हो। अब मेरी उम्र नानी बनने की है, मम्मी बनने की नहीं। पापा अरे तुम बकवास बहुत करती हो। मैं किसी रंडी को तो पेलने नहीं जा रहा हूँ। अपनी बीवी को भी नहीं पेल सकता तो फिर शादी का क्या फायदा। मम्मी अरे तुम हेलमेट भी प्रयोग नहीं करते हो, कहीं पैर भारी हो गया तो लोग क्या कहेंगे। पापा तुम माला दिखाया करो, समझी। चलो अब पेट के बल लेट जाओ। मम्मी ठीक है बाबा, लो करो। और इस तरह की बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि मम्मी क्या करवा रही थी। मैं बाथरूम गई और मुंह धोकर आई। अगले दिन कॉलेज जाने को तैयार हुई और उस दिन मेरी कोई सहेली नहीं गई। मैंने 2 दिन अनुपस्थित रहना ठीक नहीं समझा। कॉलेज से लौटकर घर आ रही थी तो मैंने देखा कि पेड़ के पास वही खूबसूरत सा लड़का खड़ा है, मेरे सपने वाला। मैं चौंकी कि सपना सच कैसे हुआ। मैंने उससे पूछा अरे तुम कौन हो, मैंने तुम्हें कल अपने सपने में देखा था। लड़का मैं इस पेड़ का भूत हूँ, मैंने ही तुम्हें अपना सपना दिखाया था। मैं लेकिन क्यों। लड़का क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारी मारना चाहता हूँ। मैं क्या मतलब, मुझे क्यों मारना चाहते हो। लड़का तुम्हें नहीं तुम्हारी। मैं समझी नहीं मेरी क्या। लड़का इतनी बड़ी हो, तुम्हें पता नहीं। मैं नहीं। मम्मी भी कल कुछ मरवा रही थी लेकिन मैं केवल सुन पा रही थी। क्या मारना चाहते हो तुम मेरी और मैं क्यों मरवाऊं। लड़का दर्द तो होगा ही, मरवाने में तो वैसे भी दर्द होता है। मरवाने में दर्द क्यों नहीं होगा, जब सर जी मारते हैं कॉलेज में तो दर्द नहीं होता क्या। मैं हाँ होता है, लेकिन तुम क्यों मारोगे, मैंने क्या किया। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज कहानी को लाइक और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। लड़का तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे ये बड़े बड़े संतरे, तुम्हारी यह चौड़ा फिगर इनकी गलती है। इतना कहकर वो मुझे सपने की तरह पेड़ पर ले गया और वही डाल पर बिठाकर मेरे होठों पर उंगली फिराने लगा। फिर धीरे से नीचे आकर मेरे सीने को सहलाने लगा। मुझे मजा आ रहा था। फिर उसने मेरी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए तो मैं समझ गई कि यह गंदी बात है। मैंने उसे मना किया तो उसने अपना डरावना रूप कर लिया। पूरे शरीर पर घने बाल निकल आए, भयानक चेहरा, लंबे लंबे दांत। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई। फिर उसने मेरी शर्ट एक झटके से फाड़ दी, मेरी शमीज दिखने लगी। गुस्से से उसने शमीज भी खींच दी। अब मेरी मुस्मी दिखने लगी। उस पर उस भूत ने तेजी से दबाना शुरू कर दिया। मैं चीखने लगी लेकिन जंगल में कौन मेरी आवाज सुन रहा था। 8 मिनट तक उसने पूरी ताकत से दबाया। कहाँ भूत, कहाँ मैं नाजुक सी लड़की। मैं डर गई। फिर उसने मेरी स्कर्ट फाड़ दी और एक हाथ पैंटी के अंदर डालकर उसे एक झटके में फाड़ दिया। मेरी झाड़ियों से भरी होल को देखकर वो पागल हो गया और तुरंत ही मुंह से मेरी होल को चूसने लगा। मैं बेहद डरी हुई थी। वो इतना भयानक था और मैं जानती नहीं थी कि पिलाई क्या होती है, नहीं तो शायद मैं मजा ले सकती। फिर उसने मेरी झाड़ी को अपने मुंह से खींचना शुरू कर दिया। मेरी झाड़ियां टूटने लगी, दर्द से मैं तड़पने लगी, लेकिन उस भूत पर इसका असर नहीं हुआ। उसने खींच खींच कर मेरी होल के बाल साफ कर दिए और खा गया। फिर उसने अपने पैने दांत मेरी होल में गड़ाने चाहे। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं बोली आप ये क्या कर रहे हो। भूत तुम्हारी होल को खा रहा हूँ मैं, लेकिन अगर खा लोगे तो फिर यहाँ जगह खाली हो जाएगी। भूत हाँ, तेरी दरार खाने के बाद मैं तेरा खून पीऊंगा।
लेकिन फिर मैं मर जाऊंगी और तुम्हें मेरे जैसी लड़की दोबारा नहीं मिल पाएगी। भूत कुछ सोचने लगा। मैं खुश हुई कि चलो मरने से तो बच जाऊंगी अगर यह मान गया तो। भूत, लेकिन तू फिर रोज मेरे पास अपना होल पिलावने आएगी। हाँ, रोज आऊंगी और पैंटी भी नहीं पहनूंगी ताकि तुम्हें इंतजार ना करना पड़े। भूत, ठीक है, लेकिन आज मैं तुम्हें जरूर अच्छे से पेलूंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, मैं मर गई तो तुम्हारा केला खड़ा रह जाएगा, किसी को नहीं पेल पाओगे। भूत, ठीक है। इतना कहकर वो खड़ा हुआ तो वो 15 फीट से भी ज्यादा लंबा था। उसका केला भी 1 फुट का था। मुझे समझ नहीं आया कि यह इसका केला है या पेड़ का डंडा। मैंने उसके डंडे की ओर इशारा करके कहा, ये क्या है? भूत, इसी से तो पिलाई करते हैं। मैं पागल हूँ क्या? इससे मेरी पिलाई करोगे? ये कहाँ जाएगा? मेरी कितनी छोटी जगह है। भूत, कई लड़कियों को किया, कभी नहीं घुसा। मैं घुसेगा कहाँ? ये छोटा होल है, कोई कमरा थोड़े ना है। भूत, तो फिर मैं क्या करूं? तुम अपने लड़के वाले रूप में आ जाओ और जी भर के पेल लो मुझे। फिर भूत बन जाना। भूत, ये ठीक है। फिर वो खूबसूरत गोरा चिट्टा लड़का बन गया और मेरी खुली होल में अपने गोरा डंडा डाल दिया और जमकर धक्के लगाता रहा। वो करीब 25 मिनट तक लगातार मुझे पेलता रहा। मुझे पहले मजा आ रहा था, लेकिन खेल लंबा होने लगा तो मुझे दर्द होने लगा। मैं कब उतरोगे मेरे ऊपर से? अभी तक पेल रहे हो। भूत, मैं भूत हूँ। आदमियों से ज्यादा ताकत है मुझ में। लेकिन मैं तो लड़की ही हूँ ना। भूतनी तो नहीं, मुझ में तो उतनी ही ताकत है। भूत, तुम क्या चाहती हो? अब बस करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। भूत, लेकिन मेरा अभी निकला नहीं है। तो हाथ से निकाल लो, आज बहुत दर्द हो रहा है। अब अगले हफ्ते आऊंगी, तब मारना मेरी। भूत, लेकिन 1 हफ्ते मैं कैसे रहूंगा? मेरी हालत बहुत खराब है। 1 हफ्ते में ही ठीक हो पाएगी। फिर भूत मान गया और हाथ से उसने अपना पानी निकाला। 1 लीटर से कम नहीं था उसका पानी। मैं पूरी की पूरी नहा गई उसमें। भूत, अब घर जाओ। क्या यूं ही नंगी जाऊंगी? भूत, तो मैं क्या करूं? अगर नंगी जाऊंगी तो गांव के आवारा लौंडे मुझे पेल डालेंगे। हर समय उनके डंडे खड़े रहते हैं। मुझे कपड़े दो। फिर भूत ने जादू से कपड़े पहनाए और मेरे घर पहुंचा दिया। अब वो मुझे रोज पेलता है। जब मैं नहीं जाती हूँ तो अदृश्य होकर मेरे कमरे में आ जाता है और खूब पेलता है मुझे। मैंने 5 भूत पैदा किए हैं जो मुझे मम्मी कहते हैं और उसी पेड़ पर रहते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक और कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।